टॉपिक है 4 नंबर का आता है और हमेशा बोर्ड में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बड़ा ही सिंपल सा अभिक्रिया वेग। और अभिक्रिया वेग आपको पता है क्या होता है कि किसी भी अभिकार्य की सांद्रता में जितने समय में या इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। यहाँ पर हमने कल देखा था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग व्यंजक, और वो आपके पास आ गया था के बराबर क्या आया था एक्स अपॉन टी, या इसको हमने क्या कहा था के बराबर आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, ये दोनों। ठीक है, तो ये व्यंजक आपका आया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट बात हमने की थी अर्ध आयुकाल की, कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा इस पे की। और होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन आपकी है जो उत्पाद बना रही है, तो इस रिएक्शन या इस अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है की सांद्रता का 50% जितने समय में अपघटित होती है, या इसकी सांद्रता आधी जिस समय में अपघटित होकर उत्पाद में बदल जाती है, वो समय इस अभिक्रिया के लिए क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, तो कल भी हमने इस पर चर्चा की, एक बार फिर देख लेते हैं। अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए मान लेते हैं, शून्य कोटि के लिए जरूर नहीं है कि शून्य कोटि के लिए होता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि अर्धायुकाल आपको परिभाषित करना है तो क्या होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है की सांद्रता को 50% पूर्ण होने में जितना समय लगता है, या 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि 50% पूर्ण होने में जितना समय लगता है वो उसका अर्धायुकाल कहलाता है। और अर्धायुकाल को किससे दर्शाते हैं, टी हाफ से दर्शाते हैं टी हाफ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अर्धायुकाल की। दो नंबर को लास्ट ए फर्स्ट वाला ये बना अर्धायुकाल किससे दर्शाते हैं, लिख सकता हूं, इसको टी हाफ से दर्शाते हैं। ठीक है, आपकी ये कोई रिएक्शन है, उत्पाद में चेंज हो रही है, तो इसकी जो सांद्रता है का 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, टी हाफ कहलाता है। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता को 50% या आधा पूर्ण या अपघटित कह सकते हैं, अपघटित होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा अर्धायुकाल, हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का, ठीक है, तो टी बराबर क्या लेंगे, टी हाफ, और जो सांद्रता है आर टी बराबर लेंगे। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्या था, के बराबर आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टी हाफ याद करना है, तो
टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट अपॉन आर टी माइनस इंटू के। टी की जगह क्या लेना है, टी हाफ। आर टी क्या है, आपकी अंतिम सांद्रता है, उसके लिए क्या लेना है, आर नोट हाफ। तो वहां रखेंगे टी हाफ बराबर आर नोट माइनस इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका टी हाफ बराबर इंटू टू के। ठीक है, ये आ जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं ये भी स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, इसलिए टी हाफ बराबर क्या हो गया, समानुपाती आर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है, या शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इससे आप निकाला है इस डेरिवेशन से कि जो अर्ध आयुकाल है वो शून्य कोटि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए, यहाँ पर अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य यदि आप ग्राफ खींचें तो क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, सांद्रता और यहाँ पे समय टी हाफ। तो ग्राफ क्या है, समानुपाती है, सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाएंगे टी हाफ, समय जैसे जैसे बढ़ेगा सांद्रता भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्राफ इस तरह का आता है, इस टाइप का ग्राफ आपका आता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आर नोट व टी हाफ के मध्य ग्राफ से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक हमें पूछ लिया जाता है कि टी हाफ और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचिए, तो आपको ये ग्राफ आता है। ठीक, पेपर में पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा था नेक्स्ट 2 साल पहले कि सांद्रता और टी हाफ के मध्य जो ग्राफ होगा वो किस तरह आएगा, बढ़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, टी हाफ हो गया, इसे हम टी हाफ या अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल के नाम से जानते हैं, कि जिसमें अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो जिसमें जो अभिक्रिया है, उस जो अभिकारक है उनकी सांद्रता 50% जिस समय में होगी वो उसकी क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल ये निकल के आपका आता है। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, अर्ध आयुकाल निकाल सकते हैं, या अर्ध आयुकाल का व्यंजक भी निकाल सकते हैं इससे शांतरण करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जहां पर n का मान 1 हो, या ये कहें कि जो अभिक्रिया वेग है वो सांद्रता की एक घात पर डिपेंड करे, एक घात पर निर्भर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया
का अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता की एक घात के समानुपाती होता है, या ये कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि जो अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी जो घात है उनका योग क्या हो जाए एक। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कोटि थी, कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई रिएक्शन थी और यहाँ पे ये उत्पाद बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोटि का निर्धारण किस प्रकार किया था, अभिक्रिया वेग समानुपाती सांद्रता की घात ए सांद्रता की घात बी बराबर के सांद्रता हमने ले ली दोनों कॉमन, और यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी, और ये a प्लस बी किसके बराबर था n, और इस n को हमने क्या कहा था कोटि, ठीक है। तो घातांकों का योग कह सकते हैं, सांद्रता की घातांकों का योग यदि एक आ जाए, यदि a प्लस बी क्या हो जाए एक, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया योग, या ये कहें अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग यदि एक होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग एक होता है, तो वहां प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता के घातांकों का योग फल एक प्राप्त होता है, तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक घातांकों का योग एक होता है तो वहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, या एक घातांक पर डिपेंड करता है तो वहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। जैसे आपके पास ये कोई रिएक्शन है और ये उत्पाद में चेंज होती है, तो यहाँ से अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग यहाँ से क्या होगा समानुपाती क्रियाकारक की एक घातांक, ठीक है। या अभिक्रिया वेग क्या लेंगे माइनस बी आर अपॉन dt बराबर समानुपाती से घटाएंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक, और यहाँ से आर, ठीक है, ये होगा। अब क्या करें, देखो माइनस को इधर लेके जाए, जो आपके अचर राशि समान है वो एक पक्ष में लेके आए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी इंटू आर अपॉन आर, और यहाँ से हो जाएगा बराबर माइनस के इंटू डी। ये आपका कहलाता है समीकरण एक, और ये जो समीकरण एक है, ये समीकरण एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण है, ठीक है। तो ये अवकलित समीकरण है, कभी कभी पेपर में अवकलित समीकरण पूछ जाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण दीजिए, तो आप इस टाइप प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे।